हेलो दोस्तों, नित्य उपहार में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे ये मोबाइल स्लिंग बैग जो देखने में बहुत सुंदर है और इसका पैटर्न भी बहुत इजी है। अगर आप बिगिनर हैं तो आप ये स्लिंग बैग बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक मोबाइल लिया है जिसके लिए हमें बनाना है। पिंक कलर का धागा चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए और 3 mm का हुक लिया है। एक नीडल चाहिए सिलने के लिए और कैंची चाहिए कट करने के लिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे 16 चैन, 16 चैन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 चैन हमारा बन गया है। अब मैं आपको इसे नाप के दिखाती हूँ। तो ये इसकी चौड़ाई जो है 3 इंच है टोटल। अब मैं अपने फ़ोन को भी नाप लेते हैं। तो फ़ोन भी हमारा 3 इंच का है, तो इसका मेजरमेंट बिल्कुल सही है। आप भी इसी तरह मेजर करके बनाइएगा तो आपका भी बैग सही नाप में बनेगा। अब हम बनाएंगे 2 चैन एक्स्ट्रा। तो ये 2 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया है। फिर हम 16वें चैन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में हो गया। अब हम हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह बनाते हुए हम यह पहली साइड जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये पूरी हम इस तरह से हर स्टिच में एक एक डबल क्रोशिया बना के कंप्लीट करेंगे। तो देखिए ये हमने पहली साइड कंप्लीट कर ली है और ये हमारा आखिरी चैन एक बचा है। तो इस आखिरी चैन में हमें 4 डबल क्रोशिया एक ही स्टिच में बनानी है। इस आखिरी चैन में हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 3 और ये 4। अब हमारी यह पहली साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी साइड बनाएंगे। तो दूसरी साइड में हमें नेक्स्ट स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनानी है और हर स्टिच में हमें एक एक डबल क्रोशिया बनाते हुए इस दूसरी साइड को भी कंप्लीट करना है आखिरी तक। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो ये देखिए हमने ये दूसरी साइड भी कंप्लीट कर ली है और ये हमने पहले 2 डबल क्रोशिया बना रखा था शुरू में ही। अब हमें यहाँ पे सिर्फ 2 और डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 2 डबल क्रोशिया हमने बना लिया। तो टोटल हमारे कॉर्नर में ये 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। तो देखिए इस कोने में हमारे पास 1 2 3 और ये 4। इस दूसरे कोने में भी हमारे पास 4 डबल क्रोशिया हैं, 1 1 2 3 4। तो इस तरह दोनों कोनों में हमें 4 डबल क्रोशिया बनानी है और बीच में हमारे पास टोटल होंगे 14 यानी कि 14 डबल क्रोशिया। तो मैं यहाँ काउंट करती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और इस तरफ भी हमारे पास 14 डबल क्रोशिया होंगे। तो आप भी इसी तरह काउंट करके बनाइएगा। तो ये टोटल पहली लाइन में हमारे पास 36 डबल क्रोशिया हैं। अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे। दूसरी लाइन के लिए हम पहले 2 चैन बना लेते हैं। 2 चैन बनाने के बाद सेम स्टिच में हमें 2 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये टोटल हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। 2 चैन को भी हमने एक डबल क्रोशिया मान लिया है। अब हम 2 स्टिच को स्किप करेंगे और तीसरे स्टिच में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और ये 3 डबल क्रोशिया। फिर से हम 2 नीचे से 2 स्टिच स्किप करेंगे और तीसरे स्टिच में हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 1 2 और ये 3। इसी तरह से हम इस पूरी राउंड को कंप्लीट करेंगे। ये हमारी दूसरी राउंड है। तो ये हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। देखिए दूसरी राउंड। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच की सहायता से इसे जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हम इसे जोड़ देंगे। फिर हम 2 चैन बनाएंगे और फिर से हम सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि 2 चैन हमारा एक डबल क्रोशिया है। तो ये 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम देखिए नीचे से ये जो 3 हमने डबल क्रोशिया एक में बनाए थे इसके कॉर्नर वाले पे हमें इस तरह से फिर से 3 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनाने हैं, 1 2 और ये 3। अब फिर हम 2 नीचे से 2 स्टिच स्किप करेंगे और फिर से तीसरे में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
फिर हम नीचे से 2 स्टिच स्किप करेंगे, छोड़ के तीसरे स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। 1, 2 और ये 3। इसी तरह से हम इस तीसरी लाइन को भी कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो ये हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम इसे स्लिप स्टिच की सहायता से जोड़ देंगे। देखिए इस तरह से। तो ये हमारी तीसरी लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम चौथी लाइन बनाएंगे। चौथी लाइन के लिए भी हम पहले की तरह 2 चैन बनाएंगे, फिर सेम स्टिच में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये हमारी 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब हम देखिए नेक्स्ट स्टिच में जो ये 3 हमारी डबल क्रोशिया है, इसको देखिए पहली हो गई, तो ये दूसरी में ही हमें बनानी होगी यहाँ पे इस तरह से 1, 2 और ये 3। इसके बाद हम 2 चैन स्किप करेंगे और फिर हम तीसरे वाले में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, 2, 3। फिर से हम नीचे से 2 स्टिच स्किप करेंगे, छोड़ के तीसरे स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है। नीचे से हमें 2 स्टिच को छोड़ देना है और तीसरे वाले स्टिच में हमें 3 डबल क्रोशिया सेम स्टिच में बनानी है। इसी तरह हम चौथी लाइन से 15वीं लाइन तक टोटल इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरा बनाएंगे। तो देखिए ये मैं नाप ले रही हूँ। ये पूरी जो है हमारी 6.5 इंच का मोबाइल है, तो 6.5 इंच तक हमें बनाना है। तो 6.5 इंच हमें 15 लाइन में बन के तैयार हो जाएगा। तो देखिए ये 15 लाइन बन गया है। काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये पूरी 15 लाइन बन गई है और इसमें हमारा मोबाइल जो है अब फिट आ रहा है। तो इसी तरह आप भी नाप के बनाइएगा, तो आपका भी जो है मेजरमेंट एकदम सही आएगा। अब मैं फीते से नाप के भी आपको दिखा रही हूँ। देखिए बिल्कुल 6.5 इंच बन के तैयार हुआ है यह। तो आप भी इसी तरह बनाइएगा, तो आपका भी मेजरमेंट सही आएगा। तो अब हम 16वीं लाइन बनाएंगे। तो 16वीं लाइन के लिए देखिए सबसे पहले हम एक चैन बना लेंगे, फिर सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। टोटल स्टिच जो हमारे पास है वो 36 है। तो यहाँ टोटल 36 सिंगल क्रोशिया हमारा बनेगा। तो हर स्टिच में हमें इसी तरह से एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए ये पूरी बनके तैयार हो गई है सिंगल क्रोशिया। अब हम इसके ऊपर जो है अच्छी फिनिशिंग के लिए एक स्लिप स्टिच पूरी लाइन में कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम बनाएंगे कॉर्नर से। देखिए यहाँ मेरा कोने पे है सिलाई, यहाँ से मैं 8 स्लिप स्टिच बनाऊंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमें बटन लगानी है। तो बटन के लिए हमें काज बनाना है। तो इसके लिए हम 12 चैन बनाएंगे। 4 हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 चैन बन गए हैं। अब हम पहले चैन में इसे स्लिप स्टिच की सहायता से देखिए यहाँ पे हम इसे जोड़ देंगे स्लिप स्टिच की सहायता से। तो ये बटन लगाने का होल जो है तैयार हो गया। अब हम फिर से पूरे साइड में एक एक स्लिप स्टिच बनाते जाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम पूरा राउंड एक एक स्लिप स्टिच का बनाएंगे और बनाते हुए अपने कॉर्नर पे पहुंच जाएंगे। दोस्तों बड़े ध्यान से इसे देखिएगा, स्किप मत करिएगा। अगर आप स्किप कर देंगे तो इसकी फिनिशिंग जैसे मैंने आपको बताई है वो आपसे बन नहीं पाएगी। तो देखिए ये मैंने दोनों तरफ से बना लिया है और इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है। अब हम बैक की स्ट्रिप बनाएंगे यानी कि डोरी। तो इसके लिए सबसे पहले एक चैन बना लेंगे, फिर हम सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टिच में हम फिर से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, यानी कि 2 सिंगल क्रोशिया हमें बनानी है। 2 सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद हम इसे टर्न कर देंगे, अपने ऊपर से नीचे की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे। फिर हम इन 2 चैन में देखिए इन 2 चैन में हमें हुक को डालना है और अपने धागे को इस तरह से खींच लेंगे। तो हमारे हुक पे अब 2 लूप आ गए हैं। देखिए 2 लूप है इस तरह से। अब हम इस 2 लूप का एक लूप बना देंगे, फिर हम ऐसे टर्न करेंगे। अब हमारे साइड में जो 2 लूप है इसके अंदर हम हुक को डालेंगे
इस तरह से फिर हम अपने धागे को खींच के फिर से हम एक सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। फिर टर्न करेंगे, फिर साइड के 2 लूप के अंदर हम हुक को डालेंगे इस तरह से और अपने धागे को खींच के सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर टर्न करेंगे। हमें हमेशा एक तरह से ही टर्न करना है। अगर हम ऊपर से नीचे कर रहे हैं जैसा मैं कर रही हूँ, तो आप भी इसी तरह टर्न करिएगा। अगर आप नीचे से ऊपर टर्न कर रहे हैं तो हमेशा नीचे से ऊपर ही टर्न करिएगा। अगर आप एक नीचे से ऊपर, एक ऊपर से नीचे ऐसे टर्न करेंगे तो ये पैटर्न जो है एक तरह से बन के तैयार नहीं होगा, बिल्कुल ख़राब पैटर्न बन जाएगा। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा इस बात का कि आपको एक ही साइड से टर्न करना है हमेशा। तो देखिए इस तरह से उल्टा मत टर्न करिएगा, जैसे मैं ऊपर से नीचे की तरफ टर्न कर रही हूँ। फिर हम साइड के 2 लूप को से हुक से धागे को खींचेंगे और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए ऊपर से नीचे मैं टर्न किए और अपने दोनों कोने के साइड के दोनों लूप से अपने हुक से धागे को खींच के एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर टर्न करेंगे, फिर साइड के 2 लूप्स में हुक को डालेंगे और धागे को खींच के एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। देखिए इस तरह से। तो देखिए ये इस तरह से पैटर्न हमारा तैयार होगा एक बराबर। तो इसी तरह से हम इस पूरी डोरी को बना लेंगे। जितनी लंबी आपको चाहिए आप उतनी लंबी बनाइएगा। तो यहाँ मैंने देखिए ये पूरी डोरी कंप्लीट कर ली है उसी पैटर्न को करते हुए। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगी। अब मैं आपको नाप के दिखाती हूँ कि मैंने इसे कितना लंबा बनाया है। तो ये 7 इंच है, फिर ये 16 इंच, देखिए 17 इंच, फिर यहाँ हमने थोड़ा सा खींच के करेंगे क्योंकि मोबाइल जाने के बाद भारी से ये खिंचता है। तो ये 26 इंच, चौंतीस, और ये हमारे पास जो है 42 इंच मैंने इसे लंबा बनाया है। तो आप भी 42 इंच बनाइएगा या आपको जितना चाहिए आप उतना बना लीजिएगा। अब हम यहाँ धागे को थोड़ा सा लंबा काटेंगे ताकि हम इसे दूसरी साइड में सिल के लगा सकें। तो अब यहाँ सुइयों में धागे लगा के हम दूसरी साइड इसे सिल लेंगे। तो दूसरी साइड सिलते समय ध्यान रखिएगा कि हमें इस तरह से इसे सीधा करके ही सिलना है, एकदम गलती मत करिएगा क्योंकि मेरे साथ कई बार गलती हो चुकी है। मैंने सीधा नहीं किया है तो ये टेढ़ा लग जाता है। तो हमेशा सीधा करके इस तरह से आप इसे सिलिएगा। तो पहले हम इसे यहाँ सुइयों से निकाल के इसे लॉक कर लेंगे और फिर हम अपने दूसरी साइड की देखिए इस तरह से नाप के कोने में हमें 2 सिलाइयों से को लेके सिलना है इस तरह से। तो पहले हम 2 स्टिच को उठाए हैं नीचे से और फिर हम ऊपर से भी इन 2 लूप के अंदर से हम अपने सुई को इस तरह से डाल के इसे खींच के सिल लेंगे इस तरह से। एक बार और हम इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। आप भी अपने सिक्योर कर लीजिएगा। अब हम दूसरे वाली स्टिच में इस तरह से फिर से 2 लूप को लेके इस तरह से इसे भी अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। 2-3 बार हम इसे इस तरह से सिल लेंगे ताकि ये अच्छे से फिक्स हो जाए और बहुत मजबूत रहे। तो देखिए ये हमने सिल लिया है लेकिन पता नहीं लग रहा है कि ये हमारी सिलाई हुई है, यहाँ पे कोई जोड़ है। तो इस तरह से हम इसे सिल के पीछे की तरफ करके धागे को हम गांठ बांध देंगे। देखिए दोनों तरफ हमारा बराबर है एकदम। अब हम यहाँ पीछे की तरफ इसे लाके धागे को हम गांठ बांध देंगे इस तरह से और अब हम धागे को अंदर की तरफ छुपा देंगे ताकि ये दिखे नहीं। देखिए इस तरह से हमें अंदर की तरफ सुइयों की मदद से धागे को अंदर डाल देंगे और फिर हम धागे को एक्स्ट्रा जो धागा है हमारा इसे बराबर करके काट देंगे। तो ये पता नहीं चल रहा है बिल्कुल और ये हमारा बैग बन के तैयार हो गया। अब हम बटन लगाएंगे। तो देखिए नाप लेंगे हम यहाँ पे बटन का कि हमें कहाँ लगाना है। यहाँ बीच में लगाना है तो मैंने यहाँ पे सुइयों की मदद से हम बटन को लगाएंगे। तो देखिए मैं दूसरे लाइन पे लगा रही हूँ, ऊपर से डिजाइन के दूसरे लाइन पे जो चैन है 2 चैन के बीच में हम इस तरह धागे को बटन को लगाएंगे धागे की मदद से। तो इस तरह से हम इसे 2-3 बार जो है उसके होल से एक होल से दूसरे होल में इस तरह सिल लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये इस तरह से ये हम पहली बार कर लिए हैं, ये दूसरी बार। इस तरह हम 2-4 बार करके एक होल से दूसरे होल बटन के अच्छे से हम टाइट करके इसे सिल लेंगे बटन को और फिर पीछे की तरफ हम इसे गांठ बांध देंगे इस तरह से।
और सुइयों की मदद से धागे को जैसे मैंने पहले छुपाया था उसी तरह से हम धागे को अंदर की तरफ करके इसे एक्स्ट्रा धागे को हम काट लेंगे। तो ये हमारा बैग बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा, अच्छा लगा या बुरा लगा। जो भी लगा हो आप इसे कमेंट करके बताइएगा। और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरे चैनल नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पे मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।